अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। GS इस्लामिक के नाज़रीन, उम्मीद कवी है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। बाद सलाम की अर्ज़ ख़िदमत ये है कि कल हमने मारिफ़तुत तजवीद का कायदा नंबर 1 पढ़ाया था और आज हम मारिफ़तुत तजवीद का कायदा नंबर 2 पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आप लोगों से एक अर्ज़ है और वो ये है कि आप लोग इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा सेंड फरमाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कोर्स में शामिल हो जाएं, यानी ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, चलो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, यानी शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मारिफ़तुत तजवीद का कायदा नंबर 2 है। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि सूरह तौबा के अलावा हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना चाहिए, ख्वाह शुरू क़िरात हो या दरमियान क़िरात हो। ठीक है, देखिए नाज़रीन, हमने इस कायदे के 4 हिस्से किए हैं। आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ठीक है, हमने इस कायदे के 4 हिस्से इसलिए किए हैं ताकि हमारे समझाने और आपके समझने में दुश्वारी ना हो। ठीक है, तो वो हिस्से कहाँ कहाँ तक किए हैं वो आप मुलाहिज़ा फरमाएं। देखें, पहला हिस्सा है कि सूरह तौबा के अलावा, ठीक है, और दूसरा हिस्सा है हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और तीसरा हिस्सा है ज़रूर पढ़ना चाहिए, और चौथा हिस्सा है ख्वाह शुरू क़िरात हो या दरमियान क़िरात हो। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। लिखा हुआ है कि सूरह तौबा के अलावा, यानी सूरह तौबा में नहीं। ठीक है, अब मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि देखें, अगर हम जो है शुरू क़िरात यानी कि इब्तिदाई क़िरात अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको इस्तिआज़ा और बस्मला दोनों पढ़ना है। अलबत्ता हमको इस्तिआज़ा और बस्मला को सूरह तौबा से वस्ल नहीं करनी है, यानी मिलाकर के नहीं पढ़नी है, बल्कि फ़स्ल करनी है, यानी सूरह तौबा से हमको अलहदा यानी अलग पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? अब आप ये कैसे, अब आप ये कहेंगे कि यार आपने ये कैसे कह दिया कि सूरह तौबा के शुरू में इस्तिआज़ा बस्मला पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है, बल्कि बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़हा नंबर 551 और मसअला नंबर 46 मतबूआ मकतबतुल मदीना, हुज़ूर सदरुल शरीआ बदरुत तरीक़ा मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सूरह बरात से हम खोल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बहार शरीयत है और इसका सफ़हा नंबर 551 है। ठीक है, और मसअला नंबर 46 है। हुज़ूर सदरुल शरीआ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सूरह बरात से यानी सूरह तौबा से अगर तिलावत शुरू की तो अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कह ले। ठीक है, आगे फरमाते हैं, फरमा रहे हैं कि और ये जो मशहूर है कि सूरह तौबा इब्तिदाअन भी पढ़े, जब भी बस्मला ना पढ़े, तो कह रहे हैं ये महज गलत है। ठीक है, ये बात मालूम हो गई। क्या फरमाया कि अगर सूरह बरात से यानी सूरह तौबा से
तिलावत शुरू की तो फरमा रहे हैं कि आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कह ले, और आगे फरमा रहे हैं और ये जो मशहूर है कि सूरह तौबा इब्तिदाअन भी पढ़े, जब भी बिस्मिल्लाह ना पढ़े, तो कह रहे हैं ये महज गलत बात है। ठीक है, ये बात समझ में आपकी आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि लिखा है कि सूरत तौबा के अलावा यानी सूरत तौबा में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए बसमला। तो देखिए, पहली वजह तो ये है कि सूरत तौबा के शुरू में बसमला मरसूम नहीं है, यानी सूरत तौबा के शुरू में बसमला लिखी हुई नहीं है। ठीक है, और दूसरी वजह ये है कि बसमला आयत रहमत है और सूरत तौबा की इब्तिदा आयत गज़ब है। इन दोनों का मिलाना मुनासिब नहीं है। जैसा कि आग और पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं, इसी तरीके से आयत रहमत और आयत गज़ब को एक जगह मिलाना मुनासिब नहीं है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि सूरत तौबा में बसमला मरसूम नहीं है, लिखी हुई नहीं है, तो इसकी असल वजह क्या है, यानी कि नहीं लिखने की असल वजह क्या है। तो देखें, असल वजह ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरत तौबा के साथ बसमला लेकर के नाजिल नहीं हुए थे, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसमला लिखने का हुक्म भी नहीं फरमाया। अब आप ये कहेंगे कि आपने ये कैसे कह दिया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरत तौबा के साथ बसमला लेकर के नाजिल नहीं हुए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसमला लिखने का हुक्म भी नहीं फरमाया, इसलिए यहाँ पर सूरत तौबा नहीं है, आपने कैसे कह दिया। तो देखिए, हमारे पास कंजुल ईमान है और मा खज़ाइनुल इरफान है। ठीक है, तो पारा नंबर 10 है और सूरत नंबर 9 है सूरत तौबा, और सफ़हा नंबर 353 है, मतबूआ मकतबतुल मदीना है। ठीक है, तो हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, लिखते हैं कि इस सूरत के अव्वल में यानी इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। इसकी असल वजह ये है, फरमा रहे हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाह लेकर के नाजिल ही नहीं हुए थे। ठीक है, और आगे फरमा रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह लिखने का हुक्म भी नहीं फरमाया। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से बात नहीं कही थी, बल्कि हमने इस खज़ाइनुल इरफान का मुताला करने के बाद में आपसे अर्ज़ की थी। ठीक है, तो हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या फरमा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि इस सूरत तौबा में बसमला ना लिखने की असल वजह ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरत तौबा के साथ बसमला लेकर के नाजिल भी नहीं हुए थे, और फरमा रहे हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसमला लिखने का हुक्म भी नहीं फरमाया। ठीक है, तो हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। ठीक है, तो दूसरे हिस्से में लिखा है कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखें, इसलिए पढ़ना चाहिए कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल भी हुई है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरसूम भी है, यानी लिखी हुई भी है, इसलिए हम बसमला पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे हिस्से की तरफ, जिसमें लिखा है कि ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखें, ज़रूर पढ़ना चाहिए यानी ज़रूर पढ़ना चाहिए फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है। ठीक है ना, तो देखें, बसमला पढ़ना सुन्नत मुस्तहब्बा है। ठीक है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़ीबाल लम युब्दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़हुवा अक़ता। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यानी हर वो मोहतरम काम, यानी हर वो अच्छा काम जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए उसमें बरकत नहीं होती है।
क्या फरमाया सरकार अलैहिस्सलाम ने? फरमाते हैं यानी वो हर मोहतरम काम, यानी वो हर अच्छा काम, उम्दा काम जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए उसमें बरकत नहीं होती है, यानी वो नाक़िस व अधूरा रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे हिस्से की तरफ। हमारे 3 हिस्से मुकम्मल हुए। चौथे हिस्से में लिखा है कि ख्वाह शुरू क़िराअत हो या दरमियान क़िराअत हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें कि हमें ये याद रखना है कि बसमला का महल क्या है, यानी बसमला के पढ़ने की जगह क्या है, यानी कहाँ पर बसमला को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये याद रख लेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो देखें, बसमला का जो है महल है, यानी बसमला के पढ़ने की जगह है, यानी बसमला को कहाँ पढ़ना चाहिए, तो वो है शुरू सूरत, यानी बसमला का महल क्या है, शुरू सूरत। ठीक है, तो अगर हम इस बात को याद रखेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी। देखें, लिखा है कि ख्वाह शुरू क़िराअत हो या दरमियान क़िराअत हो। ठीक है, तो अब हमको ये नहीं देखनी है कि शुरू क़िराअत है कि दरमियान क़िराअत है, हमको देखना है तो देखना है बसमला के महल को, यानी शुरू सूरत को। ठीक है, अब हमारे चारों हिस्से मुकम्मल हुए। मैं फिर से अर्ज़ कर देता हूँ, पहले हिस्से में हमने बताया आपको, पहले हिस्से में लिखा था कि सूरत तौबा के अलावा, यानी सूरत तौबा में नहीं। तो हमने अर्ज़ किया था कि अगर आप शुरू क़िराअत, यानी जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं और सूरत तौबा से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको इस्तिआज़ा और बसमला पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमने आपको बताया था, लेकिन हमने ये बताया कि वस्ल करके नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि फ़स्ल करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये अर्ज़ की थी, इसकी दलील भी दी थी हमने दलील ये दी थी कि बहारी शरीयत जिल्द अव्वल सफ़हा नंबर 551 और मसला नंबर 46 मतबूआ मकतबतुल मदीना पर हुज़ूर सदरुश शरीआ बदरुत तरीक़ा मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि यानी सूरह बरात से, यानी सूरह तौबा से अगर तिलावत शुरू की तो कह रहे हैं कि आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कह ले। ठीक है, और आगे फरमा रहे हैं, और ये जो मशहूर है कि सूरह तौबा इब्तिदाअन भी पढ़े, जब भी बिस्मिल्लाह ना पढ़े, तो फरमा रहे हैं कि महज गलत बात है। ठीक है, ये हमने आपको दलील दी थी। अब इसके आगे हमने फरमाया था, यानी अर्ज़ किया था कि लिखा था कि सूरत तौबा के अलावा, यानी सूरत तौबा में नहीं, यानी क्यों नहीं? तो देखिए, हमने पहली वजह ये बताई आपको कि सूरत तौबा में बसमला मरसूम ही नहीं है, यानी लिखी हुई नहीं है। दूसरी वजह हमने ये बताई कि बसमला आयत रहमत है और सूरत तौबा की इब्तिदा आयत गज़ब है, इन दोनों का मिलाना मुनासिब नहीं। जैसा कि आग और पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं, इसी तरीके से आयत रहमत और आयत गज़ब को मिलाना मुनासिब नहीं। ठीक है, अब हमने आगे आपको बताया था कि बसमला मरसूम नहीं है सूरत तौबा के शुरू में, तो इसके यानी नहीं लिखने की वजह क्या है? तो देखिए, हमने आपको बताया था कि असल वजह ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरत तौबा के साथ बसमला लेकर के नाजिल नहीं हुए थे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसमला लिखने का हुक्म भी नहीं फरमाया। ठीक है, ये असल वजह है। अब हमने इसकी आपकी दलील भी दी थी, कंजुल ईमान मा खज़ाइनुल इरफान पारा नंबर 10 और सूरत नंबर 9 सूरत तौबा और सफ़हा नंबर 353 मतबूआ मकतबतुल मदीना पर हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि सूरत तौबा के शुरू में बसमला ना लिखने की असल वजह ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरह तौबा के साथ बसमला लेकर के नाजिल नहीं हुए थे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसमला लिखने का हुक्म भी नहीं फरमाया था। ठीक है, बात मुकम्मल हो गई। अब हमने दूसरे हिस्से की तरफ आए थे। दूसरे हिस्से में लिखा था कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो हर सूरत के शुरू में क्यों पढ़ना चाहिए? तो हमने आपको बताया कि हर सूरत के शुरू में इसलिए पढ़ना चाहिए कि हर सूरत के शुरू में बसमला नाजिल हुई है और हर सूरत के शुरू में बसमला मरसूम है, इसलिए पढ़ना चाहिए। फिर हम तीसरे हिस्से पर आए थे, लिखा था कि ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो हमने बताया था कि ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर बसमला फ़र्ज़ है क्या? बसमला
वाजिब है, सुन्नत है, क्या है? तो हमने आपको बताया था कि बस्मला पढ़ना सुन्नत मुस्तहब्बा है, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु अमरिन ज़ीबाल लम युब्दा बिबिस्मिल्लाहि फहुवा अक्ता, यानी हर वो मोहतरम काम जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए वो नाक़िस व अधूरा रहता है, यानी उसमें बरकत नहीं होती है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। फिर हमने चौथे हिस्से की तरफ हम आए थे और हमने बताया था, लिखा था कि ख्वाह शुरू क़िरात हो या दरमियान क़िरात। तो हमने आपको बताया था कि आप अगर बस्मला के महल को याद कर लेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। फिर हमने आपको बताया था कि बस्मला का महल यानी बस्मला के पढ़ने की जगह, यानी बस्मला कहाँ पढ़ी जाए, तो हमने आपको बताया था कि बस्मला का महल है शुरू सूरत। ठीक है, और इसमें लिखा है कि ख्वाह यानी चाहे शुरू क़िरात हो या दरमियान क़िरात। ठीक है, तो अगर हम बस्मला के महल को याद रखेंगे यानी शुरू सूरत को, तो फिर हमको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हमें ये नहीं देखना होगा कि शुरू क़िरात से पढ़ना है कि दरमियान क़िरात से पढ़ना है, हमको देखना है तो बस जो है बस्मला के महल को देखना है रात। ठीक है, हमने चारों हिस्से मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं बस्मला का लुग़वी माना क्या है, बस्मला की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है और बस्मला का सबूत क्या है। ठीक है, तो देखें बस्मला का लुग़वी माना है अल्लाह के नाम से। ठीक है ना, यानी इसके माना में आता है अल्लाह के नाम से शुरू बरकत हासिल करने के। और बस्मला की इस्तिलाही तारीफ़ है जिन कलिमात मुतबर्रका को हुसूल बरकत के लिए पढ़ा जाए उन कलिमात मुतबर्रका को बस्मला कहते हैं। बस्मला की तारीफ़ क्या है कि जिन कलिमात मुतबर्रका को हुसूल बरकत के लिए पढ़ा जाए उन कलिमात मुतबर्रका को बस्मला कहते हैं। ठीक है, अब बस्मला का सबूत क्या है, तो देखिए बस्मला का सबूत है, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुल्लु अमरिन ज़ीबाल लम युब्दा बिबिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फहुवा अक्ता, यानी हर वो मोहतरम काम यानी हर वो अच्छा काम जो बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाए उसमें बरकत नहीं होती है। ठीक है, हमारे जो है दोनों हिस्से आज मुकम्मल हुए। ठीक है, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदे क़िरात कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं यानी व्हाट्सएप के ज़रिए कोर्स करना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता करें और वो दाखिला फॉर्म फिल करें और वो हमसे जो है हमारे कोर्स में ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, बहुत बेहतर अंदाज में हम जो है इंशाअल्लाह ताला पढ़ाएंगे आपको कि हर जुमले पर वजाहत होगी ताकि आपके दिमाग के अंदर पूरी किताब पेवस्त हो जाए। फिर आगे जितनी भी किताबें आप पढ़ें तो उनमें दुश्वारियों का सामना करना ना पड़े, आप खुद हल कर लें। ठीक है, तो बस आप लोगों से एक अर्ज़ है कि आप लोग इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा सेंड फरमाएं ताकि इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो जाएं यानी ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम हाज़िर होंगे तीसरे सबक में इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।